सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी राहुल बंसल को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 6 महीने से फरार था। वहीं पीड़िता की मां ने 21 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी और नाबालिग को 12 जून को बरामद किया गया था और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस ने मुखबिर और साइबर सेल की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाकर गिरफ्तारी की। पुलिस टीम में थाना प्रभारी आदिल खान और अन्य सदस्य शामिल थे। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के किशनपुरा बेलई घाट में मंगलवार शाम 5 बजे एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई और बाइक को टक्कर मार दी। वहीं इस दुर्घटना में बाइक सवार जगदीश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी प्रकाश को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया और कार में सवार 2 अन्य लोग भी घायल हुए। इलाज के दौरान प्रकाश और कार में सवार गोलू ठाकुर की मौत हो गई, जबकि भानु का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। तो वही सागर की बंडा विधानसभा क्षेत्र में गिदवानी वन बीट के तालाबों का निरीक्षण बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने किया। उन्होंने रानीपुरा के पास एक तालाब में क्षति देखी, जहां बारिश में वेस्टवेयर बह गया था। वही विधायक ने तालाबों के निर्माण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वन परिक्षेत्र अधिकारी शुभम जैन ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण तालाब का किनारा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत जल्द की जाएगी। तो वही सागर के कैंट थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय दीपक लड़िया की पेट दर्द के चलते अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत वाइटल ऑर्गन, स्प्लीन फटने और रक्तस्राव के कारण हुई। वही दीपक के परिवार ने बताया कि 25 सितंबर को उसका श्रीकांत अहिरवार के साथ विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में श्रीकांत अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही खुरई देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को 14 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वही किशोरी के साथ रेप के आरोप में 2 नाबालिग लड़कों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार को नेशनल हाईवे बीना सागर रोड पर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे बीना सागर रोड पर पहुंचे। ग्रामीणों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों नाबालिग लड़कों के मकान गिराने, फांसी की सजा दिलाने, परिवार को आर्थिक मदद देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर परिजनों ने चक्का जाम किया है। तो वही सागर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सुरखी विधानसभा क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपए की लागत से पहला डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। पंजाब की डाटा सेंट्रिक्स कंपनी द्वारा निर्मित इस डाटा सेंटर में लगभग 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि निर्माण के लिए जमीन का चयन जल्द किया जाएगा और दीपावली तक भूमि पूजन का प्रयास है। वही सागर जिले में अन्य उद्योगों में पैरामाउंट केबल द्वारा 250 करोड़ रुपए का केबल निर्माण प्रस्ताव और बीना में 100 करोड़ का गारमेंट फैक्ट्री निवेश शामिल है। ये सभी प्रस्ताव कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। तो वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का समापन और मद्यपान निषेध सप्ताह का शुभारंभ महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सरोज गुप्ता ने विद्यार्थियों को स्वच्छता और मद्यपान निषेध के महत्व पर बल दिया। जन भागीदारी अध्यक्ष नितिन शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता आवश्यक है। वही कार्यक्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभी विद्यार्थियों को मद्यपान निषेध की शपथ दिलाई गई। मानव श्रृंखला का आयोजन और एनसीसी एनएसएस की रैली का संचालन किया गया और कार्यक्रम का समापन डॉक्टर शुचिता अग्रवाल ने किया।
तो वही महात्मा गांधी की जयंती एवं स्वच्छता दिवस के अवसर पर महाकवि पद्माकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लता वानखेड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता पहल की सराहना की और कलेक्टर संदीप जीआर ने सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कई सुझाव दिए, जैसे कि सफाई कर्मचारियों का चार्ट बनाना, वार्ड के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और रात में कचरा गाड़ी का संचालन करना। उन्होंने सफाई कर्मियों से संवाद कर उनके काम को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। वही विधायक शैलेंद्र जैन ने स्वच्छता को पूजा पद्धति में शामिल करने की बात कही, जिससे सागर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को केवल 2 अक्टूबर तक सीमित नहीं करना चाहिए। तो वही महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल सागर से 6 पुरुष बंदियों को रिहा किया गया। बताया जा रहा है कि ये बंदी धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार इन बंदियों को सजा में छूट का लाभ प्रदान किया गया। रिहाई के समय जेल अधीक्षक मानेंद्र सिंह परिहार, उप जेल अधीक्षक मांगीलाल पटेल, मनोज मिश्रा और मेडिकल अधिकारी के शाक्य सहित अन्य जेल स्टाफ उपस्थित थे। वही यह कदम गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो वही जिले में 5 अक्टूबर को होने वाली प्रदेश की कैबिनेट बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रावत और आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने सिंग्रामपुर का दौरा किया। उन्होंने बैठक स्थल, वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा, लाडली बहना कार्यक्रम स्थल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया। वही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिसमें रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मुख्यमंत्री की जनसभा और हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ वितरण शामिल हैं। डॉक्टर रावत और वर्मा ने सभी अधिकारियों को स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।